अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर इमराज़ मैदा व जिगर हूँ। आज जिस अहम टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है अफेक्ट ऑफ स्मोक ऑन आवर लीवर एंड गट हेल्थ। जी नाज़रीन, बिल्कुल जिस तरह स्मोक डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लंग्स को इन्वॉल्व करती है, खांसी के मसाइल और गला ख़राब करती है, स्किन के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, इसी तरह स्मोक का डायरेक्ट इफेक्ट हमारे लंग्स के साथ साथ लीवर और स्टमक हेल्थ पे भी होता है। अच्छा, इसको समझने की ज़रूरत है कि ये सब कैसे होता है। जितनी भी एयर पोल्यूटेंट होंगे, जितनी भी स्मोक होगी जिसके अंदर फोग और स्मोक का मिक्सचर होगा, ये जब हम इनहेल करते हैं तो ये लंग्स के साथ साथ हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब हो जाती है। जब ये एब्जॉर्ब होती है तो इसमें कुछ केमिकल इरिटेंट्स या कुछ टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि हमारी पूरी ब्लड स्ट्रीम में आते हैं, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऑलरेडी मौजूद होती है, साथ में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं जो कि पूरी ब्लड स्ट्रीम के अंदर आ जाते हैं। अब ये जितने भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं ये जाकर हमारी लीवर के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं, यानी कि ये मेटाबोलाइट्स लीवर के एंजाइम को रेज करने का सबब बन सकते हैं। इसी तरह ये टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स जितने भी हैं ये जाके इंसुलिन की रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं और उसकी वजह से लिपिड मेटाबॉलिज्म भी डायरेक्टली अफेक्ट होती है और लिपिड्स की एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से फैटी लीवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। और इसी तरह ये जो मेटाबॉलाइट्स जितने मैंने आपको बताए हैं जो स्मोक के ज़रिए या एयर पोल्यूटेंट के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं, ये स्टमक की एसिडिटी को भी बढ़ा देते हैं। तो स्मोक के सीज़न के अंदर हमने देखा है कि स्टमक के इश्यूज बढ़ जाते हैं। उसकी रीज़न यही है कि ये जो मेटाबॉलाइट्स जो कि हम एयर के ज़रिए इनहेल कर लेते हैं ये स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रिफ्लक्स डिजीज़ में इजाफा होता है, सीने में जलन तेज़ाबियत के अमराज में भी इजाफा हो जाता है। ये मेटाबोलाइट्स जितने भी स्मोक के ज़रिए इनहेल होते हैं ये हमारे गट फ्लोरा को भी अफेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से गट की हेल्थ में भी एबनॉर्मेलिटीज़ आना शुरू हो जाते हैं और मरीज़ों के अंदर कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शिकायत में इजाफा हो जाता है। तो स्मोक एक ऐसी चीज़ है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लंग्स के साथ साथ हमारी लीवर और गट हेल्थ को भी अफेक्ट कर रही है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने लीवर और स्टमक को और इंटेस्टाइन को इस स्मोक के इफेक्ट से किस तरह बचा सकते हैं। सबसे पहले कुछ प्रोटेक्टिव मीयर्स हैं। प्रोटेक्टिव मीयर्स के अंदर मास्क वियर करना और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर हाई हो तो उस कंडीशन के अंदर बाहर कम से कम जाया जाए एक्सपोजर, ताकि एयर के साथ कम से कम हो और ये हमें इस तरह के टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हाइड्रेशन। मिनिमम 8 to 10 ग्लास आप लिक्विड के लाजमी लें और हेल्दी डाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसके अंदर एंटी टॉक्सिन्स जो डाइट के अंदर होते हैं उनका इस्तेमाल ऐसा ज़रूरी है जो कि इन टॉक्सिक मेटाबोलाइट से हमें बचा लेता है, जिसके अंदर ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इस्तेमाल है और हेल्दी डाइट जिसके अंदर लो फैट हाई प्रोटीन डाइट, ये सब खाने पीने की तदाबीर हैं जिसके साथ भी हम इन टॉक्सिक मेटाबोलाइट से अपने आप को बचा सकते हैं, जिसमें लीवर और स्टमक की हेल्थ बेहतर रह सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि इन इरिटेंट से डायरेक्टली लंग्स इन्वॉल्व होते हैं, लीवर इन्वॉल्व होता है, स्टमक इन्वॉल्व हो सकता है, इंटेस्टाइन इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को साफ़ सुथरा रखें, अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें और हाइड्रेशन को अच्छा रखें। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम बात करेंगे कि इन टॉक्सिक इफेक्ट से हम अपने लीवर को, इंटेस्टाइन को, स्टमक को कैसे बचा सकते हैं। नंबर 1 तो जब भी बाहर जाना हो मास्क का इस्तेमाल करें और कोशिश करें स्मोक के सीज़न के अंदर बिला ज़रूरत बाहर कम से कम जाया जाए। और इसके अलावा कुछ ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशन है जिसमें हम इन टॉक्सिक इफेक्ट को कम कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जिसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट हाइड्रेशन। अपनी हाइड्रेशन को अप टू द मार्क रखें, एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस वाटर के डेली लें, ताकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम, आपका डिफेंसिव सिस्टम सब एक्टिव रहे और जो टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स हैं बॉडी के अंदर से टाइमली एक्सक्रीट आउट हो जाए। इसके अलावा कुछ डाइटरी हैबिट्स हैं जिसके अंदर हाई प्रोटीन डाइट, साथ में आपका ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल एक बैलेंस तरीके से और वेजिटेबल फ्रूट का इस्तेमाल का ज़्यादा से ज़्यादा, ये सारे एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, ताकि अगर कोई टॉक्सिक मेटाबोलाइट आके हमारे लीवर और लंग को अफेक्ट करे तो डाइट हमारी ऐसी हो वो इन सब चीज़ों से हमें महफूज रख सके। तो आखिर में मैं एक ही मैसेज देना चाहूँगा,
स्मोक से बचें। स्मोक से बचने के लिए ज़रूरी है कि मास्क प्रॉपरली तरीके से वियर करके बाहर जाएं और बिला ज़रूरत स्मोक के सीज़न में बाहर ना घूमा जाए। अच्छा, खाने पीने में स्पाइसेस का कम से कम, फ्राइड आइटम कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि ये सब भी टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स के साथ मिलकर हमारे लीवर और गट के लिए हार्म